के विद्यार्थियों का व्यावसायिक सांख्यिकी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने भारित समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया। उससे आगे बढ़ते हुए आज हम गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी की उसमें संख्याएं होती है। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n क्वांटिटीज ऑफ ए सीरीज। यदि श्रेणी में दो मूल्य हैं तो उनके गुणनफल का वर्गमूल गुणोत्तर माध्य होगा, और यदि तीन मूल्य हैं तो उनके गुणनफल का घनमूल गुणोत्तर माध्य होगा। गुणोत्तर माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए बहुत बड़े और बहुत छोटे मूल्यों से प्रभावित होता है, परंतु यह प्रभाव समांतर माध्य की तुलना में कम होता है और कुछ दशाओं में यह बराबर भी हो सकता है। जैसे 3 और 3 दो संख्याएं हैं, इनका अगर हम समांतर माध्य निकालें तो 3 + 3 ÷ 2 यानी 3 है। गुणोत्तर माध्य इनका गुणोत्तर माध्य होगा √, चूंकि दो संख्या हैं इनका वर्गमूल जो है गुणोत्तर माध्य होगा, तो 3 × 3 इनका √ अगर हम लेते हैं, वर्गमूल अगर लेते हैं तो 3 आता है। इसी प्रकार 2, 8 और 32 का माध्य अगर लिया जाए, 2 + 8 + 32 यानी 42 में 3 का भाग हम देते हैं तो 14 इसका समांतर माध्य आता है। और गुणोत्तर माध्य क्या होगा कि 2 × 8 × 32 √ के अंतर्गत 3 है संख्या है, तो यानी 8 होगा ये। तो गुणोत्तर माध्य की गणना के लिए हम जो सूत्र प्रयोग में लाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू n √ x1 × x2 × x3 और इसी प्रकार जितनी संख्याएं हैं वो सब आएगी। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन से तात्पर्य गुणोत्तर माध्य से है GM। x1 x2 x3 ये जो है विभिन्न मूल्य हैं जो हमारे पास x वैल्यूज दे के प्रश्न में वो है, और n यानी मदों की संख्या, यानी कितने मद हैं, कितने पद हैं हमारे। कई बार इसमें जैसे 2 या 3 तक, तो 2 या 3 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन अगर मदों की संख्या इतनी अधिक होती है कि अंक गणित की सहायता से तो nवां मूल्य यानी रूट निकालना एक कठिन कार्य होता है, तो ऐसी परिस्थिति में लघु गुणांकों यानी लोगारिथम की सहायता से प्रश्न को हल करना सुविधाजनक रहता है। यानी लॉग के माध्यम से, लॉग और एंटीलॉग के माध्यम से हम गुणोत्तर माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणोत्तर माध्य का जो फॉर्मूला है लॉग के माध्यम से अगर हमें निकालें तो GM यानी ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटीलॉग, ब्रैकेट के अंदर log A, log B, + log C सभी जुड़ेंगे जितनी भी संख्या हैं, और डिवाइड बाय n, ये उससे मदों की संख्या से डिवाइड हो जाएगा n से, यानी इन सब का हम जोड़ करेंगे तो फॉर्मूला जो बनता आपका सिग्मा log x/n, ब्रैकेट के बाहर एंटीलॉग, ये जो होगा ज्योमेट्रिक मीन होगा। यानी अगर इनको हम सही रूप से समझें तो सिग्मा log x का मतलब है कि हमारे पास जो x वैल्यूज है, जितने हमारे पास x वैल्यूज है उनका हम log निकालेंगे, log ज्ञात करेंगे, उसका हम योग करेंगे, टोटल करेंगे, और उसको नंबर ऑफ आइटम्स यानी n पदों की संख्या से हम जो है उसको डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आती है उसका हम एंटीलॉग ज्ञात कर देंगे, तो हमारे पास गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। तो यानी
अगर गुणोत्तर माध्य हमें लॉग के माध्यम से ज्ञात करना हो तो हमें लॉग और एंटी लॉग निकालना आना चाहिए, यानी लघु गुणक और प्रति लघु गुणक ज्ञात करना आना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर एक व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत गुणोत्तर माध्य की गणना कैसे करेंगे इसका कुछ स्टेप दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम श्रेणी में दिए हुए मूल्यों के लघु गुणक सारणी से ज्ञात करेंगे। जो वैल्यूज हमारे को दे रखी है, जो एक्स वैल्यू हमारे को दे रखी है इंडिविजुअल सीरीज में, उन सभी एक्स वैल्यूज का अलग अलग हम जो है लघु गुणक ज्ञात करेंगे, लॉग ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात सभी मदों के लघु गुणों का योग कर लेते हैं, जिसको हमने देखा अभी सिग्मा लॉग एक्स आ जाता है। और तीसरा है लघु गुणों को इस योग के पदों की संख्या से विभाजित कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, और जो प्राप्त संख्या होगी उसका प्रति लघु गुणक एंटी लॉग, कहाँ से, एंटी लॉग की टेबल से हम ज्ञात करेंगे। ये जो आएगा वह हमारा गुणोत्तर माध्य का मूल्य होगा। इसका प्रश्न मैं आगे थोड़ा समझाऊंगा। इससे पहले एक छोटा सा और है कि खंडित, ये तो व्यक्तिगत श्रेणी में देखा हमने कि कैसे ज्ञात करेंगे। अगर खंडित और सतत श्रेणी, चूंकि वहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, एफ भी होती है, तो उसमें अगर हमें कैसे ज्ञात करना कि लगभग समान रीति है, थोड़ा सा अंतर है, तो वो हम उसको भी हम जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न देखेंगे। तो खंडित और सतत श्रेणी में अगर हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो लॉग और एंटीलॉग के माध्यम से, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले मूल्यों के लघु गुणक लिए जाते हैं, लॉग निकाले जाते हैं। जो एक्स वैल्यूज हैं, एक्स वैल्यूज खंडित श्रेणी अगर दे रखी है तो एक्स और एफ दोनों होगा, तो उसका हम निकाल लेंगे। एक्स का जो है लघु गुणक निकाल लेंगे। अगर हमारे पास सतत श्रेणी है तो सतत श्रेणी का मतलब है हमारे पास क्लास होंगे, वर्ग होंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस प्रकार की श्रेणी अगर है हमारे पास, सतत श्रेणी जिसको कहते हैं, तो इन क्लास का सबसे पहले हम, ये क्लास ही हमारी एक्स वैल्यू होती है, इसका हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे, और जो मध्य मूल्य होगा वही हमारा एक्स हो जाएगा, और फिर उसका हम लॉग निकाल लेंगे। ठीक है। अब खंडित में भी, सतत श्रेणी में भी एक्स आ गया, खंडित में एक्स दिया हुआ रहता है, एफ दिया हुआ रहता है, दोनों में एफ है हमारे पास। हम एक्स वैल्यू का, एफ का नहीं, एफ तो आवर्तियां यानी बारंबारता जो से उनको नहीं, हम केवल एक्स वैल्यूज का लघु गुणक ज्ञात करेंगे। लघु गुणकों को हमें क्या करना, एक कॉलम और बढ़ेगा हमारे यहाँ पे कि जो लघु गुणक आए हैं उनको हम एफ से गुणा करेंगे, यानी लॉग एक्स इंटू एफ जो है किया जाएगा। अगला कॉलम जो होगा लॉग एक्स इंटू एफ, तो लॉग एक्स एफ आ जाएगा। इन लघु गुणकों के योग करते हुए जिसे सिग्मा लॉग एक्स एफ, सिग्मा लॉग एक्स एफ यानी जो गुणा किया हुआ कॉलम है उसका हम टोटल करेंगे, और गुणनफलों के योग में आवर्तियों का योग यानी n, चूंकि खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो n का भाग दे करके हम जो संख्या आती है उसका एंटी लॉग ज्ञात कर लेंगे। तो जो एंटी लॉग आएगा वही हमारा गुणोत्तर माध्य होगा। तो गुणोत्तर माध्य का जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन सिग्मा लॉग एक्स एफ 1, यानी पहला जो x है उसको f से मल्टीप्लाई किया, इसी प्रकार सिग्मा लॉग एक्स एफ 2, 3, 4 जितने भी वैल्यू हैं उन समस्त मूल्यों को हम उनके f से गुणा करते हुए उस कॉलम का पूरे का जोड़ लगा देंगे, और लास्ट में जो फार्मूला आपको दे रखा है कि जो GM बराबर यानी ज्योमेट्रिक मीन बराबर AL यानी एंटीलॉग ब्रैकेट में सिग्मा लॉग एक्स एफ डिवाइड बाई n और ब्रैकेट बंद, ये आपका फार्मूला दे रखा है, और इसके आधार पर हम जो है ज्योमेट्रिक मीन की गणना कर लेंगे। प्रिय साथियों, इसके साथ ही अगर हमें भारित गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना हो तो भारित गुणोत्तर माध्य में हम सर्वप्रथम मूल्यों के लघु गुणक ज्ञात करेंगे। वहाँ पर भी लघु गुणक ज्ञात करना है हमें, लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ लघु गुणकों को हमें भार से गुणा करना है।
वहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी से गुणा करे थे। अगर हमें भारित गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो उनको भार से गुणा करते हैं, तो log x w आ जाएगा। इसका जोड़ हम लगा देंगे सिग्मा log x w, और अब इसमें हमें टोटल ऑफ वेट यानी सिग्मा वेट का भाग देते हैं, और फिर इसके पश्चात उसका एंटीलॉग ज्ञात कर लेते हैं, तो वह हमारे पास भारित गुणोत्तर माध्य होगा। यानी यहाँ पर x का log निकालना है, वेट से मल्टीप्लाई करना है, जो उनका वेट है यानी जो हमने वेट दे रखा है उस वेट से गुणा करेंगे, तो x log x इंटू डब्लू, फिर उस कॉलम का जोड़ करेंगे हम सिग्मा log x w और डिवाइड कर देंगे सिग्मा वेट से, तो आपके पास जो है ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जो है आ जाएगा। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हमें लॉग निकालना आना चाहिए लॉग के माध्यम से ही, और लॉग के माध्यम से ही जो ये है इजी हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। लॉग का संक्षिप्त रूप में लॉग कैसे ज्ञात करते हैं उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपसे, कि गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए लघु गुणक ज्ञात करने पड़ते हैं। लघु गुणक और प्रतिलघु गुणक। सबसे पहले हम लघु गुणक लेते हैं कि लघु गुणक जो होते हैं तो वो दो भाग में होते हैं, एक होता है पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है दशमलवांश यानी मैंटिसा ज्ञात करने पड़ते हैं। दशमलवांश, पूर्णांश जो है हम जिस संख्या का हमें लॉग ज्ञात करना है उस संख्या को देख करके हम पूर्णांश ज्ञात कर सकते हैं निरीक्षण द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं। और दशमलवांश ज्ञात करने के लिए हमें जो बुक्स के अंतर्गत लॉग टेबल दे रखी है, पीछे लॉग और एंटी लॉग टेबल दे रखी है, वो हमें देखनी होगी, वहाँ से हमें मूल्य लाना होंगे। तो सबसे पहले हम जैसे पूर्णांश ज्ञात करते हैं। पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक जो होता है वो n-1 के आधार पर, और अगर दशमलव संख्याओं का लॉग ज्ञात करना है तो दशमलव संख्याओं में n+1 के आधार पर पूर्णांक ज्ञात करते हैं, पूर्णांश जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब n-1 का मतलब होता है, n का मतलब है कि जिन संख्याओं का लॉग ज्ञात कर रहे हैं आप, जिन संख्याओं का लॉग ज्ञात कर रहे हैं उसमें कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास पूर्णांश आ जाएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो है एक प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित समूह के गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहला और दो प्रश्न है इसके अंतर्गत, जिसमें 173, 182, 75, 5, 0.8, 0.08 और 0.8974, ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 0.8974, 0.0570, 0.0081, 0.5677, 0.0002, 0.0984, 0.0854, 0.5672, ये दो प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न जो है फर्स्ट वाला कि 173, 182, इनका हम ये x वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसका हम लॉग निकाल लेते हैं। तो लॉग निकालने के लिए जैसे इसमें तीन संख्याएं, पूर्ण संख्या कितनी है, 3 दे रखी है, 3 को हम n-1 के आधार पे निकालेंगे पूर्णांश। तो n-1 यानी 3 - 1 बराबर 2 आ गया यहाँ पर, तो 2 हम लिख देंगे, 2 उसके आगे दशमलव लगा देंगे, 2 दशमलव। अब जो 173 है, इस 173 को हम लॉग टेबल में देखेंगे, पीछे बुक्स के पीछे पीछे जो है लॉग टेबल होती है, वहाँ पर लॉग टेबल में आप 17 यानी 17 को 3 पे देखा जाएगा। फर्स्ट जो कॉलम है उस कॉलम में आप 17 पकड़िए और सामने वाले में जो है आप 3 पे देख लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो इस 2 पॉइंट के आगे लिख देंगे हम, और वो आएगा आपका 2380। तो 173 का जो लॉग होगा वो होगा 2.2380। ध्यान रखें 2 जो आया यहाँ पर वो आपका पूर्णांश है, और ये पूर्णांश यानी जो हमारे पास संख्याएं दे रखी है, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, 173 पूर्ण संख्याएं 3 है, 3 - 1 किया, n-1 के फॉर्मूले का उपयोग करते हुए 2 आ गया आपके पास, और बाकी का जो 2380 है, 0.2380 जो है
दशमलवांश जिसको कहते हैं वो हमारे यहाँ पर लॉग टेबल से आया है। तो लॉग इस प्रकार से हम जो है इसको सभी का लॉग ज्ञात कर लेंगे। जैसे आप 5 लिखा है, 182 का भी उधर ही आ जाएगा कि 3 संख्याएं हैं, 3 में से 2 पॉइंट, और 18 को 2 पे देख लेंगे हम। 75 यानी 75 2 है, 2 पॉइंट n-1, 2 - 1 बराबर 1 पॉइंट आ जाएगा। और फिर 75 को 0 पे देख लेंगे हम लॉग टेबल में, उसका दशमलवांश आ जाएगा 0.8751। इसी प्रकार 0.8 है तो n-1, n यहाँ पर है ही नहीं, 0 - 1 तो -1 आएगा। ये जो 1 के ऊपर जो है माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, इसमें ध्यान रखें हम, 1 के ऊपर ये माइनस का चिन्ह है। अब आप माइनस में आ गया पूर्णांश, तो पूर्णांश आपका माइनस में आ गया है। और अब आप 8 यानी 80 को 0 पे देखेंगे हमेशा, 2 जीरो जो है इसका आगे 0 लगा के उसको 80 को 0 पे लॉग टेबल में देख लेंगे। इसी प्रकार 0.08 है यानी दशमलव के बाद भी एक 0 है, तो n-1 यानी -1, तो ये आपका जो है -2 हो जाएगा, क्योंकि एक दशमलव का और एक 0 का। ये ध्यान रखें आप, सबसे सरल भाषा है कि एक दशमलव का और जितने 0 हो उतने हम बढ़ाते जाएंगे। तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 माइनस का है। अब आप वही 80 को 0 पे देख लेंगे, वही संख्या आएगी। इसी प्रकार वापस 8974 है, चूंकि दशमलव के बाद ही संख्या आ रही है इसलिए n-1 होगा तो -1 ही होगा। और 8974 यानी 89 को आपको 7th पे देखना है। लॉग टेबल जो है वो 00 से शुरू होकर के 99 तक ऊपर से नीचे बनी हुई है, और 1 से 9 तक इधर बनी हुई है, और मीन डिफरेंस का भी एक 9 कॉलम मीन डिफरेंस के सामने की ओर है। तो हम 89 को देखेंगे 7 के ऊपर, और जो वैल्यू आती है उसको अलग लिख लेंगे। फिर उसके बाद में 4 का मीन डिफरेंस भी देखेंगे, उसी रो में आगे जाएंगे, ऊपर से 4 देखेंगे, तो जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये उसका लघु गुणक जो है आ जाएगा, मूल्य जो है दशमलवांश का मूल्य आ जाएगा। इसके बाद अब आप इसका जोड़ कर लीजिए। ये जो सिग्मा log x आया है, इस log x का जोड़ करेंगे तो सिग्मा log x आ जाएगा, और ये आपका 5.8314 आ रहा है। प्लस प्लस अलग जोड़ देंगे, माइनस अलग जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो है n बराबर 7 है, फॉर्मूला हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बराबर एंटीलॉग सिग्मा log x अपॉन n। एंटीलॉग 5.8314 डिवाइड बाय 7, क्योंकि 7 से डिवाइड कर देंगे, जो संख्या आएगी उसका हम एंटीलॉग ज्ञात कर लेंगे। 0.8331 आता है, इसका हम एंटीलॉग ज्ञात करेंगे। 6.81 जो है ज्योमेट्रिक मीन आता है। तो इस प्रकार से लॉग के माध्यम से आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। और इसमें दूसरा प्रश्न है, वो भी दशमलव के बाद का है, तो जहाँ दशमलव है वहाँ से -1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद अगर एक शून्य आता है, जितने शून्य आएंगे उतने अंक बढ़ते जाएंगे, -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से आते जाएंगे। फिर इनका आप लॉग निकाल लीजिए। ध्यान रखें मेंटिसा हमेशा धनात्मक होता है, तो जो भी मेंटिसा है इनके साथ वो सभी धनात्मक होगा, और पॉजिटिव को जोड़ेंगे अलग, नेगेटिव को अलग जोड़ करके प्लस माइनस हम कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर सिग्मा log x कहलाएगा। ध्यान रखें। और वही फिर इसमें हम जो है n से डिवाइड करते हुए हमारे पास जो है उसका एंटीलॉग ज्ञात कर लेंगे। एंटीलॉग जो आएगा वही हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। ध्यान रखें ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य का जो उपयोग है वो वृद्धि दरों और ह्रास दरों यानी इंक्रीमेंटल रेट्स और डेप्रिसिएशन रेट्स ज्ञात करने में उपयोग में लिया जाता है। सूचकांकों के निर्माण में सर्वोत्तम औसत के रूप में भी इसको स्वीकार किया जाता है। यह जो है समय उत्क्रामकता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट और तत्व उत्क्रामकता परीक्षण का भी में भी जो है प्रयोग में लिया जाता है। गुणोत्तर माध्य उन दशाओं में भी विशेष उपयोगी होता है जब छोटी मदों को बहुत अधिक भार
और बड़ी मदों को बहुत कम बार दिया हुआ हो। ऐसी परिस्थितियां सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। धन्यवाद। आपने सुना, इस वीडियो को अच्छा देखें, समझें। मेन इसमें जो है मुख्य तौर पे लॉग और एंटी लॉग निकालना ही महत्वपूर्ण है। आगे समय देखेंगे तो अगला कोई वीडियो जो होगा हम लॉग और एंटी लॉग पर ही एक पूरा वीडियो आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप फिलहाल इस वीडियो को देखें, अपनी बुक से प्रश्न हल करने की कोशिश करें। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।